हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से हम जब तक एग्ज़ाम होते हैं तब तक जो मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि डेली 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करें डेली की वीडियोस में, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो और आप डेली आपके 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी थी, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बट होते नहीं है। तो कैसे क्वेश्चन है देखते हैं। किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR हैं, तो उनका आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया घनाभ। तो इसमें संलग्न भुजा कौन कौन सी होगी? एक तो इधर वाली ले लेते हैं जो इस साइड है, एक ही नीचे वाली ले लेते हैं, ठीक है, और एक लास्ट वाली ले लेते हैं वाली, ठीक। तो हमने कौन कौन सी ली है? एक नीचे बेस वाली और एक ये साइड वाली और एक लास्ट पीछे वाली ले ली, ठीक। इसके लिए ये हर एक आयत होगा, जैसे ये आयत होगा तो इसके लिए ये L हो गया, ये B हो गया। अगर इसमें देखा जाए तो ये L और B की जगह इसमें क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। L क्या है इसमें? ये वाला L हो गया और ये H हो गया। और जब इस वाली की बात करेंगे तो ये कौन सी होगी? ये होगा B और ये वाला होगा H, ठीक है। तो हमारे 3 संलग्न तल होंगे इसके, वो हम यही होंगे, ठीक है। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। आप चाहो तो फ्रंट वाला और ऊपर वाला और इधर वाला भी ले सकते हैं। तो अगर हम देखें फर्स्ट वाले तल, इसको तल 1 मान लें। किस वाले को? इस वाले को एक तल मान लें, दूसरे को इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें। तो यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं, माना घनाभ की लंबाई बराबर L, ठीक है। देखो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत चीज़ें नहीं लिखता हूँ, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ लिखूँगा तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, मतलब कि वीडियो की जो लेंथ होगी वो इससे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं जो इसमें ज़रूरी है वही चीज़ लिखता हूँ। तो माना घनाभ की लंबाई L होगी, ऐसी चौड़ाई B होगी और ऊंचाई H हो गया, ठीक। तो ये जो तल फर्स्ट है, पहले तल का क्षेत्रफल बराबर वो क्या होगा? इसके लिए लंबाई कितनी होगी? ये B हो गया और चौड़ाई हमने H ले लिया, क्योंकि आयताकार हो गया। ये भी आयताकार है और थर्ड वाला तल भी आयताकार होगा और सेकंड वाला भी। तो इसका मतलब पहले तल का यहाँ पे क्षेत्रफल कितने रखा? P, तो इसका मतलब P बराबर क्या हो गया? B इंटू H, तो BH हो गया, ठीक। ऐसे हम ले लेते हैं सेकंड तल का क्षेत्रफल बराबर, सेकंड तल क्या है? सेकंड तल ये वाला है, इसकी लंबाई क्या है? L ही है और ऊंचाई क्या है? चौड़ाई क्या है? H है। तो L गुणा H हो गया। इसका मतलब Q बराबर L और H हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है ना, Q दूसरे तल का है, तो ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड तल का क्षेत्रफल बराबर, थर्ड तल कौन सा है? ये वाला है, तो L इंटू B, तो L इंटू B, ये थर्ड है, ये L हो गया, ये B हो गया। तो थर्ड को हमने R लिया है, तो L B, ये थर्ड इक्वेशन होगी, ठीक। अब तीनों को हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो तीनों समीकरणों को गुणा करने पर, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इस साइड वाले को पहले लिख देते हैं, क्या है? BH गुणा LH गुणा LB, ठीक, और इक्वल टू PQR। तो इधर वाले को P इंटू Q इंटू R हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, जो राइट हैंड साइड था उसको पहले लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड को बाद में लिखा है। तो देखो, यहाँ पे B 2 बार है और L भी 2 बार है और H भी 2 बार है और इंटू हो रहे हैं। इसका मतलब L का स्क्वायर इंटू H का स्क्वायर, या B का स्क्वायर बोल सकते हैं, या H का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ से PQR आ गया, क्योंकि बीच में इंटू है। अब ये इंटू में है, इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर बराबर PQR। तो LBH बराबर आ जाएगा अंडररूट PQR, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडररूट हो जाएगा। अब देखो, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा है कि उसका आयतन क्या होगा। तो आयतन, ये घनाभ है और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? L गुणा B गुणा H। तो L इंटू B इंटू H होता है क्या? घनाभ का आयतन। तो इसका मतलब घनाभ का आयतन बराबर क्या हो गया? PQR, अंडररूट में PQR आ जाएगा,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने घनाभ का आयतन निकाला है, तो यहाँ पे लिखना घन इकाई, ठीक है, क्योंकि हम जब घनाभ का आयतन निकाल रहे हैं तो वो क्यूब में आएगा, तो ये यूनिट लिखना भी ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्णों की लंबाई विकर्ण की लंबाई इतनी सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB BH प्लस होता है यहाँ पे BH प्लस HL, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये हुआ, ठीक। अब हम यहाँ पे एक घनाभ बना लेते हैं। ये घनाभ हो गया, जैसे ये L हो गया इसका, ये B और ये H। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो मैंने ऊपर लिखा था, माना लेंथ लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B और ऊंचाई बराबर H, ठीक। उसके बाद हमें क्या दिया है, गिवन क्या हुआ है, तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद प्रश्नानुसार जो L B और H का योग है 19 है, मतलब L प्लस B प्लस H बराबर कितना दिया है, 19। तो ये एक इक्वेशन हम इसको मान लेंगे। अब सेकेंड क्या बोला है, इसके विकर्णों की लंबाई इतनी है, विकर्ण की लंबाई, ठीक है, एक ही विकर्ण की लंबाई इतनी है। तो घनाभ का विकर्ण कितना दे रखा हमें, वो दे रखा है 5/5 सेंटीमीटर। देखो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला हमने जब फॉर्मूले वाली सीरीज की थी उसमें देखा था, वो क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। तो यहाँ पे लिख देंगे L² प्लस B² प्लस H² बराबर कितना आ जाएगा, इस 5/5 सेंटीमीटर। इस अंडरूट को हम अगर इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं कि इस दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा L² प्लस B² प्लस H², और ये आएगा 5/5 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 25 गुणा 5, ये आएगा सॉल्व करके ऐसे, ठीक है। और 25 5 से 125, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 25 5 से 125, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो गया और √5 का 5 हो गया, 25 5 से 125। अब देखो, अब ये इक्वेशन जो फर्स्ट है समीकरण 1 से, हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 1 प्लस L प्लस B प्लस H बराबर 19 है, यही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये स्क्वायर करेंगे, इधर आ जाएगा ऐसे, और यहाँ भी ये हो गया, ठीक। अब देखो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो करेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। इसका स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है, ठीक है। अब देखो L² प्लस B² प्लस H², इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है, ये कितनी है, 125। तो यहाँ पे लिख देंगे 125 हो गया, प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361। तो ये आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 361, यहाँ से माइनस कर देंगे 125, और 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर क्या जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 6, और यह जाएगा यहाँ पे 5 में 2 गया 3, और 3 में से 1 गया 2। तो और इसकी यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे क्या है, ये 19 सेंटीमीटर था, इसका स्क्वायर हो रहा था, तो इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। और ऐसे ही यहाँ पे जो सेंटीमीटर था, हमने दोनों तरफ वर्क किया था, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो भी आया इधर, ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये चीज़ क्या है, ये है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमने शुरू में फॉर्मूला लिखा था ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है। तो ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ध्यान